नमस्कार दोस्तों। आज के इस ज्योग्राफी एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को फोड़ेंगे जो एसएससी, रेलवे और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है। इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स। लिटरली हर साल यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और इन कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो आज की इस चर्चा के 4 मेन फोकस एरियाज हैं। पहला, हिमालयन रिवर सिस्टम्स। दूसरा, मेजर साउथ इंडियन रिवर्स। तीसरा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और लास्ट में एक जबरदस्त एग्जाम वन लाइनर्स रिकैप। देखिए, एक लॉन्ग लिस्ट रखने से बेटर है कि हम इन रिवर्स को इनके ज्योग्राफी के हिसाब से चंक कर लें। इससे दिमाग में एक प्रॉपर मैप बन जाएगा और एग्जाम्स के दौरान रिकॉल करना सुपर इजी हो जाएगा। नंबर 1, हिमालयन रिवर सिस्टम्स यानी द नॉर्दर्न ग्लेशियल जायंट्स। बस इमेजिन कीजिए उन मैसिव ग्लेशियर्स को जो नॉर्थ इंडिया और तिब्बत में है। वहीं से ये विशाल नदियां निकलती हैं। आइए देखते हैं हमारी लिस्ट की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर को। ओके, तो अगर इंडिया की सबसे लंबी नदी की बात हो तो माइंड में इंस्टेंटली एक ही नाम आना चाहिए और वो है गंगा रिवर। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सबसे क्रूशियल फैक्ट्स एक साथ आते हैं। पहला, लंबाई, जो हमने डिस्कस कर ली। दूसरा, ओरिजिन, ये कहाँ से आती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और तीसरा, इसका एंड पॉइंट, ये नदी अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये बेसिक्स तो एकदम टिप्स पर होने चाहिए। ज्योग्राफी एग्जाम्स में एग्जामिनर्स को नदियों के रूट से क्वेश्चंस बनाना बहुत पसंद है। ध्यान देना है कि गंगा स्पेसिफिकली इन 4 प्रमुख राज्यों से ट्रैवल करती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और फाइनली वेस्ट बंगाल। अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक ऑड वन आउट निकालने को दिया जाता है। तो अगर ये 4 नाम सीक्वेंस में क्लियर हैं तो समझिए 1 मार्क पक्का हो गया। गंगा की बात हो रही हो तो उसकी सबसे मेन ट्रिब्यूटरी यमुना को कैसे भूल सकते हैं। यमुना स्टार्ट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, दिल्ली के थ्रू फ्लो करती है और फाइनली गंगा में मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड, एक अलग नेचर वाली नदी को देखें तो वो है ब्रह्मपुत्रा। ये शुरू होती है तिब्बत में, असम से फ्लो करती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे इंडिया की सबसे गहरी यानी डीपेस्ट रिवर माना जाता है। डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट का ये फर्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, मेजर साउथ इंडियन रिवर्स, जिसे हम द पेनिनसुलर लाइफलाइंस भी कहते हैं। तो नॉर्थ से अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, मैप पर थोड़ा नीचे आते हैं और पेनिनसुलर इंडिया की लाइफ ब्लड रिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन बनता है जहाँ मैक्सिमम गलतियां होती हैं। ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओवरऑल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो आंसर डेफिनेटली गंगा है। लेकिन अगर पेपर में क्लियरली लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया लिखा है तो उसका एक ही सही जवाब है, गोदावरी रिवर। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि गोदावरी एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट से ओरिजिनेट होती है। दोनों क्वेश्चंस के बीच का ये छोटा सा डिफरेंस बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। और गोदावरी से ही जुड़ा एक और मेजर एग्जाम बज़वर्ड है दक्षिण गंगा। ये शब्द इतनी बार रिपीट होता है ना कि पूछिए मत। दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को ही दिया गया एक स्पेसिफिक टाइटल और ऑल्टरनेटिव नाम है। तो एग्जाम पेपर में जैसे ही ये वर्ड देखे, बिना किसी डाउट के सीधा गोदावरी पर फोकस करना है। साउथ इंडिया की कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स को इस क्विक रेफरेंस टेबल से समझते हैं। सबसे पहले कृष्णा नदी, ओरिजिन है महाबलेश्वर और ये टेक्निकली 3 स्टेट्स कवर करती है: महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। उसके बाद आती है कावेरी, जिसका ओरिजिन कर्नाटका में है और ये भी साउथ इंडिया की एक बेहद प्रोमिनेंट नदी है। और हाँ, महानदी को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फ्लो करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम फैक्ट पता है क्या है? इंडिया का फेमस हीराकुड डैम लिटरली इसी महानदी के ऊपर बना हुआ है। ये सीधे सीधे और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए नंबर 3 पर आते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिनकी मंजिल है अरेबियन सी। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त एक्सेप्शन सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। आमतौर पर नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं, बट ये वाली स्टबर्न नदियां वेस्ट की तरफ फ्लो करना पसंद करती हैं। और उन एक्सेप्शंस में 2 सबसे बड़े नाम हैं, नर्मदा और तापी। ये दोनों ही नदियां कॉमन ईस्ट फ्लोइंग पैटर्न को तोड़ती हैं और वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। अब क्योंकि ये वेस्ट जा रही हैं तो बेसिक लॉजिक कहता है कि ये बे ऑफ बंगाल में तो नहीं गिर सकती, ये एसेंशियली अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। तैयारी के दौरान नर्मदा और तापी को हमेशा एक पैकेज डील की तरह पढ़ना चाहिए क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टीज एकदम सेम है। अब बात करते हैं एक और हैवी वेट एग्जाम टर्म की, रिफ्ट वैली रिवर। इसका सिंपल सा मतलब है
ऐसी नदी जो दो पहाड़ों या मैसिव जियोलॉजिकल फॉल्ट्स के बीच बनने वाली घाटी से होकर गुजर रही हो। और बात जब क्वेश्चंस की आती है तो अगर रिफ्ट वैली रिवर लिखा है तो वहां स्पेसिफिकली एक ही नदी का जिक्र हो रहा होता है और वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा इक्वल्स रिफ्ट वैली। इस एसोसिएशन को फर्मली लॉक कर लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी तक पढ़े गए फैक्ट्स का एक क्विक पॉप क्विज हो जाए। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था वो कौन सी मेजर इंडियन रिवर्स हैं जो स्टैंडर्ड ईस्टवर्ड ट्रेंड को छोड़कर वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, नर्मदा और तापी। ऐसे बीच बीच में एक्टिव रिकॉल करते रहने से इंपॉर्टेंट फैक्ट सीधे मेमोरी में सेट हो जाते हैं। फाइनली नंबर 4, एग्जाम वन लाइनर्स रिकैप यानी क्विक रिकॉल चीट शीट। ये इस सेशन का फाइनल और सबसे हाई एनर्जी सेगमेंट है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले रैपिड मेमोराइजेशन और क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट टूल है। लेट्स फायर थ्रू दीज। इन पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लेना जरूरी है। ये सब गारंटीड एग्जाम हिट्स हैं। एक लाइन में देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर गोदावरी, किसी वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम नर्मदा और रिवर नोन एज दक्षिण गंगा, वापस से आंसर होगा गोदावरी। ये वो क्रिटिकल कीवर्ड्स हैं जो लगातार अलग अलग शिफ्ट्स में बार बार घूम फिरकर आते ही आते हैं। तो आज हमने बर्फीले ग्लेशियर से लेकर गहरे रिफ्ट वैलीज तक का सफर बड़ी आसानी से तय कर लिया। सही में इंडिया का ज्योग्राफी इतना मैसिव और डाइवर्स है कि हैरान कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से किस रिवर सिस्टम का टेरेन पढ़ने में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। दोस्तों, अगर इस ज्योग्राफी एक्सप्लेनर ने फैक्ट्स को एफिशिएंटली क्लियर करने में थोड़ी सी भी मदद की हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, स्टडी सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मजबूत फोकस के साथ एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए।